वेलकम टू माय चैनल द जीके वर्ल्ड। मैं आज आपके सामने जीके का 50 सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवालों का कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2, एसएससी, जीडी, बैंक्स और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विच गैसेस आर यूज्ड फॉर स्कूबा डाइविंग? स्कूबा डाइविंग के लिए कौन से गैसों का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। बढ़ती है अगले सवाल की तरफ। नेम द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। दोस्तों, आप भी आंसर देते रहना और आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने आंसर सही किए हैं। तो बढ़ती है अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द बिगेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब बात की जाए विश्व के सबसे बड़े द्वीप या आइलैंड का नाम, वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ये अगला सवाल। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा परम 8000। इसका निर्माण 1991 का किया गया था। बढ़ती अगले क्वेश्चन की तरफ। विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा NH44। इसका ओल्ड नेम NH7 था और ये कहाँ से, ये श्रीनगर शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ये रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 को हुआ था और ये उत्तराखंड में है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा मार्कोनी। हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंखला। अब बात की जाए भारत के वर्तमान विदेश मंत्री की, तो हो जाएगा S जयशंकर। हु इज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। कब स्थापना हुआ था? 1 नवंबर 1913 को। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। कब दिया था? 1905 को। नेम द फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत। संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टाध्यायी। ये रहा अगला सवाल। विच प्लैनेट इज द लीस्ट डेंस्ड अमंग ऑल? कौन सा ग्रह सबसे कम आयतन में है? इसका जवाब हो जाएगा शनि। वुड बफेलो नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच कंट्री? वुड बफेलो नेशनल पार्क कौन से देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। विच ऑर्गन ऑफ प्लांट कैरीज वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू टॉप? पौधे का कौन सा अंग पानी को जड़ से पत्ते तक ले जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ CGI? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेवानिवृत्ति आयोग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 65। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी बोन्स डू यंग चिल्ड्रन हैव? बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 305। एडल्ट में 206। हु इज द राइटर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा एरिस्टोटल यानी अरस्तु। नेम द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे गहरी बिंदु का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू फॉर चीफ मिनिस्टर पोस्ट? मुख्यमंत्री पद के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 25। प्राइम मिनिस्टर के लिए 25। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया? अब भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेमेंट एटली। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवंशिकी के पिता कौन है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगर जॉन मैंडल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत के एसआई यूनिट क्या है? इसका हो जाएगा एम्पियर। सिंबल है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हु इज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडिया? भारत के लिए सबसे पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक कौन जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सागरमाथा। और तिब्बत में इसे बोलते हैं चोमोलोंगमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑफ इंडिया। अब भारत का पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताएं। इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था और रशियन लॉन्चर इंटरकॉस्मोस 2 द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन का सबसे छोटे इकाई का नाम क्या है? इसका हो जाएगा सेल या कोशिका। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द मिशन फ्रॉम विच ह्यूमन रीच्ड मून। उस मिशन का नाम बताए जिससे मानव चंद्रमा पहुंचा। इसका आंसर हो जाएगा अपोलो 11। कब पहुंचा? 20 जुलाई 1969 उसी को। नेम द ओनली रिवर दैट फ्लो फ्रॉम द थार डेजर्ट। थार मरुस्थल से बहने वाले एकमात्र नदी का नाम बताए। इसका आंसर हो जाएगा लूनी। विच इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए। इसका जवाब हो जाएगा अन्नामोदी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेम द कोड नेम ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम बताए। इसका जवाब हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था? 1974 को हुआ था, पोखरण 1। बढ़ते अगले साल की तरफ। नेम द कोड नेम ऑफ सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया। दूसरे न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नेम क्या है? इसका जवाब हो जाएगा मिशन शक्ति। ये हुआ था 1998 को। ये रहा अगला सवाल। नेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम बताएं। इसका जवाब हो जाएगा संजीव नीलम रेड्डी। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कितना लंबा सीमा बॉर्डर साझा करता है? 4100 किलोमीटर का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनियाक। एनियाक का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। बढ़ती है अगले सवाल की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। अब भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा पीसी महलनोबिस। अब्दुल हमीद लाहौरी। हु इज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला सवाल। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज व्हाट। आर्टिकल 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू एजुकेशन। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 35। राष्ट्रपति एंड गवर्नर दोनों के लिए 35 चाहिए। ये अगला सवाल। विच आर्टिकल डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। कौन सा अनुच्छेद
भारत में वित्तीय आपात स्थिति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 360। 352 होता है नेशनल इमरजेंसी से, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी से, एंड 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? इसका आंसर हो जाएगा 25। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 5000 आईपीएल रन्स, 5000 आईपीएल रन बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट एमंग ऑल प्लैनेट्स? सभी ग्रहों में सबसे गर्म कौन है? इसका आंसर हो जाएगा वेनस यानी शुक्र। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर आई साइट? दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मांगीफेरा इंडिका। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ आरबीसी? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसस। इसका आंसर हो जाएगा इरेथ्रोसाइट्स। नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा लीमर। दोस्तों ये रहा आज का आखिरी सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन स्ट्रगल? भारतीय संघर्ष के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।